Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Unlicensed music devices such as synthesizers, recording, scholarship, and research. Fair use is permitted by copyright statute but not otherwise permitted. Non-profit. Never really know what's going on. Look at me ये आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर जम्मू कश्मीर में जश्न का माहौल है। कहीं ढोल नगाड़ों की थाप पर जश्न मना रहे हैं लोग, तो कहीं एक दूसरे को मिठाई खिलाकर आर्टिकल 370 के बरकरार रहने पर खुशी जाहिर की जा रही है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का अंधा इंसाफ इस हवाले से सामने आ रहा है। मकबूजा कश्मीर को भारत के हाई कोर्ट ने भारत का अटूट अंग करार दे दिया है। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 के ऊपर अपना फैसला सुना दिया है। आर्टिकल 370 को वैलिडेट कर दिया है और इसमें इंडिया की पार्लियामेंट की जीत है और मोदी सरकार की जीत भी कही जा रही है। कश्मीरियों ने जब ये रिमूव किया गया था तो कश्मीरियों ने केस दर्ज किया था सुप्रीम कोर्ट में कि इस आर्टिकल को बहाल किया जाए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया है और सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि मोदी वाज राइट और उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो आर्टिकल लगाए या हटाए, लेकिन उनका फैसला दुरुस्त था। कि दिस इज वे ऑफ लाइफ है, दिस इज अबाउट इकोनॉमिक पॉलिसीज है, इट इज अबाउट द पॉलिटिकल एजेंडा, और उन्होंने कहा कि जी द हिस्ट्री इज ऑन आवर साइड। ये फैसला जिसमें ये कहा गया है कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है और इस फैसले को जो कि पार्लियामेंट ने किया था उसको वैलिडेट किया गया है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद कर दी। लेकिन पाकिस्तान की एक ही रट है और वो ये कि जी बस जब भी कोई इस तरह का फैसला आएगा तो उन्होंने टीवी चैनल्स पे शोर मचाना है कि हम जो कुछ कश्मीर के लोगों के लिए करना चाहते हैं वो उसी तरीके से पहुंचेगा। और मैं कश्मीर के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि इसके बाद उनकी जो ड्रीम्स हैं, जो ख्वाहिशात हैं, वो सब पूरी करेंगे और हम जो भी कर सके इसके लिए, इसको प्रोग्रेस के लिए, तरक्की के लिए, वो हम कर गुजरेंगे। अनुच्छेद हटाने का फैसला केंद्र का बिल्कुल सही है और सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान था। क्या मोदी सरकार की जीत है? क्या ये वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब की जीत है या ये इंडिया के पार्लियामेंट की जीत है? देखिए, इसमें एक बड़ा अहम नुक्ता है और वो ये है कि अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सुपरसीड नहीं किया पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट के डिसीजन को, पार्लियामेंट ने जो फैसला किया उसके खिलाफ फैसला नहीं दिया इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने। अब अगर हम इसको आप पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट और जो हालात काफी अरसे से चल रहे हैं उसके ऊपर रखकर देखते हैं तो हमने कई एक मरतबा ऐसी आवाज उठाई कि जब पार्लियामेंट की तरफ से कोई फैसला किया गया तो जो सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान का उसने पार्लियामेंट के कई फैसलों को सुपरसीड किया और करने की कोशिश की। और कई एक ऐसे फैसले थे जिसमें हमने ये कहा कि देखिए ये तो पार्लियामेंट का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला क्यों दिया? तो उसकी वजह ये कही गई कि यहाँ पर तो कभी था ही नहीं, यानी डेमोक्रेसी तो है ही नहीं, यहाँ पर तो जो पार्लियामेंट के फैसले होते हैं वो कभी सुप्रीम ठहरते ही नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट को सुप्रीम कहा ही नहीं जाता, वो ऐसा है ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर्स और जो पार्लियामेंट है उसके फैसलों पे कई एक मर्तबा जो है वो ऐसी चीजें होती रही हैं। तो इसके अगर हम पैरेलल देखें, इसके तनाजुर में देखें, तो फिर क्या इंडिया में, क्योंकि डेमोक्रेसी है, इंडिया में जमहूरियत है, तो क्या उनकी ये सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है वो उनकी जमहूरियत के हिसाब से बिल्कुल दुरुस्त है? कॉन्स्टिट्यूशनली ये फैसला जो है कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो हमारा आइन है और जो हमारा पार्लियामेंट ने कहा है हम उसको सही समझते हैं। एक तो इसको इस तरीके से देखा जा सकता है। अब देखिए, इसके अलावा जो मैंने कहा कि मैं आपको एक और बात जो है बताना चाहती हूँ। एक तो मैंने आपको बताया नरेंद्र मोदी साहब ने क्या कहा है, लेकिन इसी के साथ जो सुप्रीम कोर्ट का ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडेटिंग द रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 इन जम्मू एंड कश्मीर, ये जो बात है, इसमें महाराजा हरि सिंह जो हैं, महाराजा हरि सिंह के जो बेटे हैं करण सिंह, उन्होंने इसके ऊपर ये कहा है कि ए सेक्शन ऑफ पीपल इन JNK हु विल नॉट बी हैप्पी विद दिस जजमेंट, माय सिंसियर एडवाइस इज दैट दे शुड एक्सेप्ट दिस वर्डिक्ट एंड दे शुड एक्सेप्ट फैक्ट दैट नाउ दिस हैज बीन डन। और सुप्रीम कोर्ट जो है उसने ये अब फैसला दे दिया है और ये एक्शन ले लिया गया है। देयरफॉर देयर इज नो पॉइंट नाउ हिटिंग देयर हेड अगेंस्ट द वॉल। और नाउ जो उन्होंने कहा, मेरी जो सजेशन है, मेरी जो रिकमेंडेशन है, जो मैं कहना चाहता हूं, तो मैं तो यही कहूंगा, कई कंट्रीज जो कि भारत में ना सिर्फ ये कि भारत के अंदर
बल्कि कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, वहां पे मॉल्स बना रही हैं और कई तरह की वहां पे जो काम हो रहे हैं डेवलपमेंट के वो भी हमने देखे। उसके बाद G20 की मीटिंग भी वहां पर हो गई, तभी पाकिस्तान शोर मचाता रह गया और कुछ हुआ नहीं, लेकिन वहां पर एक बड़े शानदार तरीके से G20 की मीटिंग भी ऑर्गेनाइज की गई। हम ये चाहते हैं, या फिर मेरा ख्याल है कि हमें ये करना चाहिए, हम चाहे जो मर्जी पाकिस्तान वाले चाहें, लेकिन उन्हें करना ये चाहिए कि जो कश्मीर पाकिस्तान की तरफ है आप वहां पर भी इन्वेस्टमेंट करवाइए, वहां पर भी सिक्योरिटी दीजिए, वहां पे भी डेवलपमेंट कीजिए, क्योंकि अब जो जंग होगी वो हरगिज जो यूजुअली जो जंगें हुआ करती हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान की या होती रही हैं उस तरह की नहीं होगी। अब यकीनन भारत जो है वो अपनी तरफ के कश्मीर में काम करके दिखाएगा, और जैसे कि वो कर भी रहे हैं, बेशुमार उन्होंने डेवलपमेंट का काम जो शुरू कर रखा है कश्मीर में, उसको देखकर ना सिर्फ ये कि बाकी दुनिया भी खामोश है और गल्फ कंट्रीज भी पैसा लगा रही है, बल्कि जो पाकिस्तान की तरफ कश्मीर का हिस्सा है वो लोग भी बार बार उस तरफ को ही देख रहे हैं, और कई लोग वहां पे प्रोटेस्ट हमारी तरफ यानी कि कश्मीर में प्रोटेस्ट करते हुए भी दिखाई देते हैं, और वो अपना राइट मांग रहे हैं। उनका कहना है कि जी पाकिस्तान में उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे हैं, उनको जो चीजें यानी जो बेसिक नीड्स के सामान होता है वो भी उनके पास नहीं है, और इस बारे में कई बार हमने बात भी की है और लोगों का प्रोटेस्ट भी दिखाया है, डिफरेंट चैनल्स पे भी आप देखते रहे। लेकिन पाकिस्तान की एक ही रट है, और वो ये कि जी बस जब भी कोई इस तरह का फैसला आएगा तो उन्होंने टीवी चैनल्स पे शोर मचाना है। अब अगर हम इसको आप पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और जो हालात काफी अरसे से चल रहे हैं उसके ऊपर रखकर देखते हैं, तो हमने कई एक मरतबा ऐसी आवाज उठाई कि जब पार्लियामेंट की तरफ से कोई फैसला किया गया तो जो सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान का, उसने पार्लियामेंट के कई फैसलों को सुपरसीड किया और करने की कोशिश की, और कई एक ऐसे फैसले थे जिसमें हमने ये कहा कि देखिए ये तो पार्लियामेंट का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला क्यों दिया? तो उसकी वजह ये कही गई कि यहाँ पर तो कभी था ही नहीं, यानी डेमोक्रेसी तो है ही नहीं, यहाँ पर तो जो पार्लियामेंट के फैसले होते हैं वो कभी सुप्रीम ठहरते ही नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट को सुप्रीम कहा ही नहीं जाता, वो ऐसा है ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर्स और जो पार्लियामेंट है उसके फैसलों पे कई एक मरतबा जो है वो ऐसी चीजें होती रही हैं। तो इसके अगर हम पैरेलल देखें, इसके तनाजुर में देखें, तो फिर क्या इंडिया में क्योंकि डेमोक्रेसी है, इंडिया में जमहूरियत है, तो क्या उनकी ये सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है वो उनकी जमहूरियत के हिसाब से बिल्कुल दुरुस्त है? कॉन्स्टिट्यूशनली ये फैसला जो है कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो हमारा आइन है और जो हमारा पार्लियामेंट ने कहा है हम उसको सही समझते हैं। एक तो इसको इस तरीके से देखा जा सकता है। अब देखिए, इसके अलावा जो मैंने कहा कि मैं आपको एक और बात जो है बताना चाहती हूँ। एक तो मैंने आपको बताया नरेंद्र मोदी साहब ने क्या कहा है, लेकिन इसी के साथ जो सुप्रीम कोर्ट का ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडेटिंग द रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 इन जम्मू